हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और हमारा पारण करने का टाइम भी हो चुका है। सुबह का बज रहा था 3:30। 3:30 बजे मम्मी और मैं दोनों उठ गए थे, क्योंकि सुबह 4:30 बजे तक मम्मी बोल रही थी कि हम पारण कर देंगे। उसके बाद मैं रेडी होने चली गई थी। मैं रेडी हो गई थी पूरी। मैंने वही सेम साड़ी ही पहनी थी और इसमें मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये था मेरा फुल लुक। जो कल मैंने जिस तरीके से साड़ी पहनी थी उसका मैं आपको फुल लुक नहीं दिखा पाई थी, बट आज मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी सुबह, क्योंकि सुबह सुहाग वगैरह भी लेना होता है। तो फिर मैंने सोचा इसी तरह की पहनते हैं। और यहाँ फिर हमारी हो गई थी पूजा स्टार्ट। पूजा में कुछ नहीं स्टार्ट, सुबह में तो बस यही करना है, जैसे बेटी विदा होती है उसी तरह के, बस माता को सिंदूर वगैरह, सुहाग का सामान जो चढ़ा वढ़ा है वो सब, और कोछा लेना है, सिंदूर लगाना है, सुहाग लेना है, यही सब मेन रहता है। सारी पूजा तो शाम की सबसे ज़्यादा रहती है, जो कि हमारी पहले हो गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी पूजा कर रही थी। और जैसा कि आपने देखा होगा मेरी पूजा पतिदेव ने करी थी, बट पतिदेव सुबह नहीं उठे थे। तो इस समय की सारी पूजा में मम्मी ही मेरी करेंगी। आगे आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। मैं भी वहीं साथ में ही मम्मी के बैठी हुई थी। आपको बहुत ही शांति लगेगी, क्योंकि सब हमारे घर में लोग ही कितने आपने देखा है, कुछ ही लोग ही हैं। तो हम और मम्मी थे। तो ये सो ही रहे थे, बाबू मेरा सो ही रहा था। तो जो मेरी पूजा मम्मी कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद मम्मी यहाँ से मेरे सिंदूरा से, ये मेरा शादी का सिंदूरा है ये मेरा शादी का सिंदूरा है। तो इसमें मेरा गौर भी वहीं पे रखा हुआ था। थोड़े से हमारे क्या कहते हैं, यूपी और बिहार के थोड़े से कल्चर अलग हैं। तो ये सुहाग वाला जो था वो दोनों तरह से मैंने किया था। ऐसे सुहाग इस तरीके से यूपी में लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने ले लिया था। और जो नाक से लगाते हैं वो बाद में मम्मी ने मेरे को वो भी कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी मेरे कोच में कोयशा डाल रही थी। अपने भी उन्होंने डाला था और मेरे भी डाला था। जैसे बेटी को डाला जाता है वैसे हम लोग ने भी माता से लेके खुद को डाला था। तो जैसा कि होता है, कुछ कुछ था, सेम था प्रोसेस, वैसे ही हुआ था। और मम्मी मेरी बहुत चीज़ें भूल भी जाती हैं, इसलिए वो बोल रही थी कि जो भूल जाए तो बताना, जो नहीं याद आएगा तो। और यहाँ पे मैं और मम्मी एक दूसरे के नाक से सिंदूर डाल रहे थे। तो हम दोनों बराबर पहले बैठ गए थे। उसके बाद पहले मैंने मम्मी को लगाया, उसके बाद मम्मी ने मुझे लगाया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, झारखंड बिहार में नाक से सिंदूर पूरा लगाते हैं। तो वो वाला भी मैंने किया था। और जो गौर से लेते हैं वो वाला भी किया था, जैसा कि आपने देखा होगा। गौर से सिंदूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यूपी में जब रहती हूँ, कोई पूजा पाठ पड़ती है तो मैं गौर से ही लेती हूँ। तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे लिया था। उसके बाद यहाँ मेरा नाक से सिंदूर लग गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपना फुल लुक दिखा रही हूँ, नाक से सिंदूर वाला। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। सिंदूर वैसे भी ऐसी चीज़ है, किसी भी तरीके से लगाइए, लगाना है बस। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4:30 बज गया था, जैसा कि आप घड़ी में देख रहे होंगे। तब मैंने पानी पिया, इतना सुकून मिल रहा था, इतना ज़्यादा। रात में तो कुछ 10 बजे करीब ऐसा लग रहा था कि 12 बजे के बाद मैं पानी पी लूँगी, बट मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो फिर मैंने कहा अब उठें 3 बजे, 3:30 बजे, तो पारण करके ही पानी पियेंगे। उसके बाद मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी विसर्जन की, सारा सामान वगैरह निकाल रही थी। आप भी डलिया उतार लीजिए, उधर रखिएगा। इनको जगह है कि पूछ लें एक बार। इन्होंने कस के रख दिया है ना उसमें। इधर आओ, ये निकालो आगे पाटा जी। देख रहिएगा, दिया ध्यान से ले जाइएगा, पता चला लग जाए कपड़े में। तो सोने दो ना, पकड़े रहिएगा, भगवान पकड़े रहिएगा। सामान छोड़ दीजिए, भगवान पकड़े रहिए बस।
आराम से आराम से। क्या गिरा? क्या गिरा? नहीं कुछ है। पकड़े रहिए भगवान बस। अगर यूपी स्टाइल में यूपी स्टाइल में पैर मारेगी, यूपी स्टाइल में इसी दावा जाता है। पता है। दबाव तो मांगी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे सीधा निकाल रही थी पंडित को देने के लिए, तो मेरे से बोल रही थी कि तुम भी व्रत थी तो तुम भी इन सबको छू लो। तो मैं यहाँ पे आई थी सब मतलब सब में हाथ लगाने। मम्मी बोल रही थी कि देख लो सब कुछ है कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे देखने लगी, तो बोल रही थी कि कितनी चीज़ें होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो फिर वो गिनती कर रही थी कि हाँ ठीक है 5 5 चीज़ें ही हैं। 5-7 जो भी है, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना दान करें। तो यहाँ हर चीज़ को मैं हाथ लगा रही थी, मम्मी ऑलरेडी हाथ लगा चुकी थी। उसके बाद मैंने सारा ये पैक कर दिया था, बोली थी पैक करके ले आओ, अभी पंडित आने वाले हैं तो उनको दे देंगे, या तुम दे देना या मैं दे दूँगी। आगे मेरा बाबू उठ चुका था और उसकी शैतानियाँ भी चालू हो चुकी थी। सो गाइस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। कैसा लगा ये पारण वाला ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए प्लीज़, तो आपको मेरा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तुरंत। तो आप मेरा वीडियो तुरंत देख भी पाएंगे, मेरा व्लॉग तुरंत आप देख पाएंगे। तो चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा, और बिना चैनल को सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा प्लीज़। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी आगे कुछ कर पाऊँगी। थैंक यू।